संसद में विपक्ष का हंगामा जारी, आज भी नहीं चल सका प्रश्नकाल। दोनों सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से की मुलाकात। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुने अनुभव, कहा खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से बढ़ा देश का मान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को किया लाभ वितरण, कहा 14 अगस्त को गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा आयोजित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्रवाई आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण पहले दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दे उठाए। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी N.K. प्रेमाचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मुद्दों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त, आवासन और शहरी मामलों, रेलवे, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में पेश की गई। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। भाजपा के तरुण चुग ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते मादक पदार्थों के उपयोग का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण, उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत 50,04,873 पात्र लाभार्थियों के खाते में 1595 करोड़ 50 लाख की राशि का लाभ वितरण किया है। आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किश्त के रूप में 9,98,000 बहनों के खाते में 209 करोड़ 62 लाख की राशि डाली गई। 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,93,978 लाभार्थियों को 1124 करोड़ 94 लाख, दयालु योजना के तहत 6224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख, हर घर गृहिणी योजना के तहत 4,93,434 बहनों को जून माह की 19 करोड़ 17 लाख की सब्सिडी तथा हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए 13,237 किसानों को 7 करोड़ की राशि जारी की गई। लाभार्थियों के बेनिफिशरीज के खाते में डाली गई है। इनमें वृद्धा पेंशन, सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनें शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड में इसको लागू किया है। उन्होंने कहा, खरीफ 2026 के दौरान 5800
44 किसानों द्वारा 36,670 एकड़ क्षेत्र में ढेंचा की खेती का सत्यापन हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 अगस्त को गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं 9 अगस्त से शुरू हुई तिरंगा यात्रा 17 अगस्त तक चलेगी। मूंग को हरित खाद के रूप में अपनाने के लिए ये जारी की गई है। वो 14 अगस्त की काली रात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है हम स्वतंत्रता तो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु 14 अगस्त को राज्य स्तर का जो कार्यक्रम होगा वो गुरुग्राम में होगा और हर जिला के ऊपर 14 अगस्त शाम को कार्यक्रम भी अलग अलग आयोजित पार्टी के द्वारा किए जाएंगे। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में करीब 8 बिल पेश किए जाने वाले हैं। इसमें पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक से जुड़ा अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फीस संशोधन बिल और पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल शामिल हैं। इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक नजर आई। कांग्रेसी विधायक काले पटके पहनकर विधानसभा पहुंचे और पंजाब से जुड़े और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा तक निशाने साधते नजर आए। भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने सदन में माइनिंग के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा और अवैध खनन को लेकर जवाब मांगा। जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर रखा। इस केंद्र पर 24 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत आएगी। इस केंद्र से बच्चे गुरु साहिब की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। केंद्र में बच्चों की सुविधा के लिए हॉस्टल और स्टाफ के आवास का प्रबंध भी किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी की बाणी का अध्ययन होगा और बच्चे पीएचडी जैसी डिग्रियां हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुओं की बाणी अगले पीढ़ियों तक जाएगी। इत्थे बच्चे आउणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਪੜਨਗੇ, ਪੜ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਫਸਟ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब के पटियाला में आयोजित दिव्य गौ कथा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हरियाणा में भाजपा सरकार गौशालाओं के लिए काम कर रही है। प्रदेश में 2014 में 214 गौशाला थी, जिनकी संख्या आज 650 हो गई है। गौशाला में 4 लाख गौवंश हैं, जिसकी देखभाल के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं साथ में काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश गौशालाओं का बजट आज 600 करोड़ है। भाजपा सरकार गौ माता के चारे के लिए भी रुपए देती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आप सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि आप सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा को मजबूत कीजिए। पंजाब में जब भाजपा सरकार आएगी तो यहाँ से पलायन कर रही इंडस्ट्री दोबारा वापस आएगी। मैनू खुशी है कि ऐसे पावन स्थल ते, इस पावन भूमि ते साथियों, जब मैं इत्थे आया तो गौ माता की महिमा का श्रवण करने के लिए साथियों इत्थे मुझे आने का मौका मिले है। साथियों, मुझे जदों मैं समाणा दी इस पवित्र भूमि ते आने का मौका मिले है, ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास, अध्यात्म, सेवा ते संस्कृति दी पावन धरा साथियों अज एक संगम दा आकार ये मिल करके आगे बढ़ रही है। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल और परिसीमन विधेयक को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ लीडरशिप द्वारा महिला आरक्षण बिल को
तुरंत लागू करने की मांग रखी गई। इस बारे में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ मीत प्रधान जोध सिंह समरा ने कहा कि पंजाब के हितों के लिए अकाली दल द्वारा ये हिमायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और हदबंदी बिल से पंजाब में पार्लियामेंट की सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी। पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज़्यादा होंगे, हल्के गांव ज़्यादा है, वो छोटे होंगे। कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसा हालात बने पड़े हुए। पंजाब में रक्षा सेवाएं कल्याण स्वतंत्रता सेनानी एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने सैनिक सदन मोहाली में रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के नवनियुक्त 8 जिला रक्षा सेवाएं कल्याण अधिकारियों, 42 कल्याण प्रबंधकों और 1 क्लर्क सहित कुल 51 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मोहिंदर भगत ने कहा कि इन नियुक्तियों से विभाग की कार्यकुशलता और मजबूत होगी और पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों, विधवाओं तथा उनके आश्रितों को सरकारी सेवाएं और बेहतर एवं समय पर उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के चलते रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की कुल नफरी में लगभग 20% स्टाफ की कमी पूरी हो गई है। नई नियुक्तियों से विभाग की सेवाओं को जिला स्तर पर और अधिक प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए मोहिंदर भगत ने कहा कि सरकारी नौकरी केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि लोक सेवा का एक बड़ा अवसर है। 9 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच यानी जेम की शुरुआत की थी। विजन था तकनीक, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के जरिए सार्वजनिक खरीद को बदलना। उस विजन ने न केवल 10 साल का सफर पूरा किया है, बल्कि भारत के डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम की आधारशिला बनकर उभरा है। भुगतान की प्रक्रिया सुरक्षित और समय पर हो, छोटे व्यापारियों को भी देश भर के सरकारी बाजारों में अपना सामान बेचने का अवसर मिले। महज 422 करोड़ रुपए की लागत से इसकी शुरुआत हुई और एक सुनहरे सफर ने अपने 10 साल पूरे किए। 10 साल के सफर में अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हुए। जेम का कारोबार 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। यह सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में बढ़ते विश्वास की बानगी है। तो अभी कल ही हमने 20 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है 10 साल का पूरे व्यापार को देखें तो, और हमारे पास 25 लाख से ज़्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं। छोटे सूक्ष्म व्यापारी, उद्यमी, उनका आंकड़ा जिसको हम MSC कहते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो 45%। तो उनकी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, SC ST उद्यमियों की भागीदारी, स्टार्टअप की भागीदारी, इनकी भागीदारी बहुत बढ़ी है। जेम डिजिटल सुविधा देता है और एक समृद्ध लेन देन डेटा ट्रेल बनाता है। नीति निर्माताओं को सार्वजनिक खरीद खर्च पर नजर रखने, अक्षमताओं की पहचान करने और साक्ष्य आधारित नीतिगत सुधार करने में भी मदद करता है। सावन के दूसरे सोमवार में कई जगहों पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित कई मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा है। तड़के 3 बजे से पूरा शहर बोले बम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। सोमवार सुबह मुख्य अर्घा से जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। बाबा को दूध, दही, घी और मधु समेत विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित की गई। अर्घा व्यवस्था के जरिए लगातार जल चढ़ाया गया। कई जगहों पर कावड़ अपने कंधों पर हाथ में गंगा जल का पात्र थामे चल रहे हैं। प्रशासन के अनुमान के अनुसार दूसरे सोमवार पर करीब 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं के बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए पूरे कावड़िया पथ और मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।